डॉक्टर अजय आलोक, सवाल एक तो ये परिवारवाद वाला जो आरोप आपने सुना, जिस पर आरजेडी ने कहा कि ये सवाल बीजेपी से भी उतना ही बनता है जितना हमसे पूछा जाता है। परिवारवाद का आरोप, रिप्रेजेंटेशन का आरोप, और साथ ही साथ क्या जब जनगणना जुड़ती है, जाति जनगणना जुड़ जाती है, आरक्षण जुड़ जाता है, एक ऐसा टॉपिक है जिसने बीजेपी को लोकसभा में डेंट किया है और बीजेपी इसी वजह से न इसको खारिज करती है न स्वीकारती है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। देखिए, खारिज या स्वीकार करने की बात नहीं है। राजनाथ सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, और उसके बाद परिस्थितियों के बाद, कोविड के बाद, नित्यानंद राय जी ने कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। परिस्थितियों को देखते हुए बीजेपी काम कर रही है। दूसरी बात, परिवारवाद पे एक बात समझ जाइए, राजनीतिक परिवारवाद क्या होता है सही अर्थ में, अभी मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लालू जी के हटने के बाद अध्यक्ष पद से आरजेडी का कौन अध्यक्ष होगा, ये नवल जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बिहार की 13 करोड़ जनता जानती है। या तो तेजस्वी यादव ही होंगे और कोई नहीं होगा। कांग्रेस में दूसरा अध्यक्ष कौन होगा, वो गांधी परिवार की मर्जी से ही होगा, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। शीर्ष पद पर जहां पे दावेदारी और दावा सिर्फ एक परिवार का हो, उसको कहते हैं परिवारवाद। परिवारवाद का ये अर्थ नहीं हुआ कि बाप भी एमपी है तो बेटा भी एमपी हो जाए। उनके पोते भी अब मैं अपनी बात खत्म कर लूं जी, प्लीज। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। मैं वही कह रहा हूं, बाप बेटा पोता सांसद हो, वो परिवारवाद नहीं है, जनता चुन रही है। मैं कह रहा हूं कि शीर्ष पद पे चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, आपने सुना वही कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोगों ने चुना है, इसको कहते हैं परिवारवाद। जैसे कहा कि सांसद चुना है, वैसे वो कह रहे हैं कि पार्टी के नेताओं ने चुना। अब आप पार्टी के लोग, ये कोई पार्टी वार्टी के लोग नहीं चुनते हैं, ये सबको पता होता है। अब मैं आता हूं रिप्रेजेंटेशन पे। जब बात रिप्रेजेंटेशन, बारी से बोलेंगे, रिप्रेजेंटेशन किसी ने नहीं किया। अब एक मिनट, नवल भाई मैं बोल देता हूं, फिर आप बोलिएगा। डॉक्टर नवल प्लीज एक करके बोल लेते हैं प्लीज। आज की भी तारीख में, आज की तारीख, डॉक्टर नवल प्लीज, आज की तारीख में भी सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग का रिप्रेजेंटेशन, बोलिए आज के डेट में भी पिछड़े वर्गों का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी में ही है, जहां 27 से ऊपर ओबीसी में के मेंबर हैं, मंत्री हैं। आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी बनने के बाद पहली बार नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित वर्ग के रामनाथ कोविंद को बनाया, और पहली बार महिला एसटी वर्ग से एक करके बोल लेते प्लीज पद दिया गया। और उसको ये लोग, उसका तिरस्कार ये लोग, इसके बाद बोलिए तिरस्कार ये लोग करते थे। कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रपति तक उनको कह दिया, बारी से बोलने दीजिए। कांग्रेस ने उनको राष्ट्रपति तक कह दिया। अब आप एक बार लाइन से देखते जाइए। अभी सीता सोरेन, झारखंड में चुनाव चल रहे हैं, सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल कहते हैं कांग्रेसी। ये महिला के प्रति सम्मान है इनका, ये इनका एसटी के प्रति सम्मान है। इसलिए रिप्रेजेंटेशन की बात कांग्रेस और आरजेडी तो करे नहीं, क्योंकि सारा रिप्रेजेंटेशन रिजर्व है। ठीक है, मैं आऊंगा डॉक्टर नवल, मैं आपके पास आऊंगा, चित्रा जी के पास भी आऊंगा। इसी पर हम चर्चा करें कि जातिगत जनगणना का मुद्दा क्या रिप्रेजेंटेशन वाला इशू है या सिर्फ पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, कैसा मुद्दा है जिस पर सिर्फ राजनीति हो रही है। जनगणना अगले साल 2025 में होगी और लगभग 2 साल में जनगणना पूरी हो जाएगी। कई सारे इसमें बदलाव भी दिख रहे हैं। मसलन जो 10 साल का चक्र था वो 2001 से 2011 वाला अब बदलकर 2025, 2035, 2045 इस तरह से चलेगा। लेकिन चित्रा जी, सबसे अहम सवाल जो बीजेपी लगातार पूछ भी रही है कि वहां एग्जाम्पल कांग्रेस क्यों नहीं सेट कर पाई जब कांग्रेस दिल्ली में थी, शासन कर रही थी, जहां कर्नाटक में आपकी सरकार है, उस वक्त भी आपकी तरफ से अभी तक आंकड़ा जारी नहीं किया गया। तो जहां आपकी सरकार है वहां पर एग्जाम्पल सेट करके बीजेपी से सवाल पूछने का मुद्दा क्यों छोड़ रहे हैं? आयुष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आयुष जी, जी आ रही है, बोलिए। आयुष जी, जैसे यहाँ पे अभी पैनलिस्ट लोगों ने बताया है कि ऑलरेडी हमने 2011 में जातिगत जनगणना करी थी, तो वो वेरियस टेक्निकल रीजन हो या कुछ भी हो, वो अभी तक पब्लिक डोमेन में उसके रिजल्ट नहीं रिलीज किए गए हैं। ठीक है, तो हमने कभी इस मुद्दे से मुंह नहीं फेरा है या हमने कभी हम कभी रनअवे नहीं करे हैं कि हमको जातिगत जनगणना नहीं करानी चाहिए। आपके पास रनअवे वाला मुद्दा ही नहीं था, आप लोग पार्टी आपकी सत्ता में थी। 2011 का जनगणना जब हुआ और कर्नाटक में भी आपकी सरकार है, हमने कराया, कराने वाला मुद्दा नहीं है। विपक्ष आपके जो सहयोगी इंडिया अलायंस के वो भी इस बात को कह रहे हैं। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, चित्रा जी, हाँ, मुझे भी मेरा पक्ष रखने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि कर्नाटक में भी हुआ है, ठीक है, और हमारी इंटरनल मीटिंग जो बहुत हो चुकी है इसके बारे में, और जल्दी ही इसके रिजल्ट आएंगे। लेकिन अब यहाँ पे
जो बीजेपी हर बार बोलती है खड़गे जी के रिप्रेजेंटेशन के बारे में, खड़गे जी के नेतृत्व के बारे में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ती है उनको नीचा दिखाने के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ जेपी नड्डा जी कौन से इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं इनके इसमें? हमने एटलीस्ट एक चुनाव लड़वाया है और उसके तहत हमारे अध्यक्ष श्री खड़गे जी बने हैं इनको, लेकिन वो भी सहन नहीं होता है। ठीक है, इस पर मैं अजय आलोक जी से सवाल पूछूंगा कि आखिर उनके यहाँ किस तरह से चुनावी प्रोसेस हुआ। लेकिन मेरा सवाल, मैं आपका सवाल मैंने नोट कर लिया, मैम आपका सवाल मैंने नोट कर लिया, लेकिन मेरा सवाल प्लीज सुनिए, आप बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ, मैं मनोज जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके पास ही रुका हुआ हूँ। चित्रा जी सुनिए ना, मैम सुनिए ना, मेरा सवाल ये है कि जातिगत जनगणना करवाना मुद्दा नहीं है, आंकड़ा पब्लिक में रखना मुद्दा है, और दोनों जगह आपने एग्जाम्पल सेट नहीं किया। आप मुद्दे निकालेंगे तो आप उसमें जवाब नहीं सुनना चाहेंगे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपने जवाब दिया बीजेपी उस पर जवाब दे दिया जैसे मैंने कही दिया। नहीं, मुझसे बहस मत करिए प्लीज, मुझसे बहस मत करिए, आपकी बहस मुझसे नहीं, आप ये समझिए। मेरा सवाल ये है कि क्या इंपॉर्टेंट क्या है। चित्रा जी सुनिए, उस पर मत जाइए, छोड़िए। मेरा सवाल है कि जातिगत जनगणना होना बड़ा मुद्दा है या आंकड़े पब्लिक डोमेन में आना भी बड़ा मुद्दा है? जैसे डॉक्टर नवल से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, आंकड़े पब्लिक डोमेन में होने चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, आंकड़ा आपके पास है तो आप कब तक उसको अपने पास रखेंगे? 2011 में आपके पास था, 2014 में आपकी सत्ता चली गई। कर्नाटक में आपके पास है, कब तक जारी होगा इसका कोई आंकड़ा या डेट, कोई डेडलाइन हमें नहीं पता चल रहा है। मेरा सवाल वही है, क्या ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जनगणना होना? तो फिर तो बीजेपी भी यही कह रही कि जनगणना हुआ, आंकड़ा हमारे पास था, आंकड़ा जारी नहीं करना मुद्दा है ना, और आंकड़ा आपने नहीं जारी किया। चित्रा जी, मैंने आपको बताया है कि हमारी इंटरनल मीटिंग हो चुकी है इस बारे में और हम बहुत जल्द ही आंकड़ा सबके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, मनोज भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच बोलिए। और रिप्रेजेंटेशन वाला मुद्दा, रिप्रेजेंटेशन वाला मुद्दा सवाल करें, सवाल के संदर्भ में ही मैं कहूंगा। रिप्रेजेंटेशन वाला मुद्दा जो है वो क्या विद इन पार्टी भी मैटर नहीं करता है क्या? नहीं, देखिए, प्रतिनिधित्व का जो सवाल है वो तो विद इन पार्टी और पार्टी के बाहर हर जगह प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन इस देश में आपको ये समग्रता से और समावेशी विचार के साथ अध्ययन करना चाहिए। जिस राजनीतिक दल का आप ले रहे थे नाम, उसी राजनीतिक दल में ने भगवतिया देवी जैसे पत्थर तोड़ने वाली एक महिला को लालू प्रसाद यादव ने इस देश के सबसे बड़े सदन में भेजा, और जिस महिला के साथ महीनों बलात्कार हुआ, व्यभिचार हुआ, और सामंतियों ने और श्रेष्ठ जाति के लोगों ने किया फूलन देवी के साथ, उसको भी न्याय देने का काम अगर किसी ने किया इस देश में, अगर मनोज भाई वो एग्जांपल देखिए, बीजेपी भी दे रही है, आप लोग भी दे रहे हैं, और वो एग्जांपल दोनों तरफ से सही है। अगर बीजेपी कहती है, मुलायम सिंह यादव ने, अब सुनिए तो आयुष जी सवाल किए हैं, सुनिए। और जाके पैर ना फटी बेवाई सो का जाने पीर पवाए। जो लोगों का स्मृति लोप हो जाता है, जो सुबह जदयू में, शाम को बीजेपी में, फिर कांग्रेस में, जो लोग मैं मुद्दे पर ही हूँ, जो लोग अपने लोगों को, हमारे भी वो भतीजे हैं, हमारे अपने, जो लोग अपने बच्चों को हवन पढ़ाना चाहते हैं, वैश्विक शिक्षा देना चाहते हैं, और दूसरे के बच्चों से पत्थर फेंकवाना चाहते हैं, उन्हें उन्मादी बनाना चाहते हैं, ऐसे घटिया किस्म के लोग इस देश के लिए सबसे खतरनाक है।